नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, फिर एक मोहब्बत का अमल लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर आए हैं। ये मोहब्बत का तावीज़ है और ये सिफली अमल से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। यूँ समझ लीजिए कि ये भी सिफली एक अमल है और ये सिफली अमल से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसमें ताकत रखती है। इधर उधर मत भटकिए, ये ताबीज़ कीजिए, इंशाअल्लाह जो भी हो आपका अमल और आपके मकसद बर आएगी। लोग कहते हैं कि हम अमल करते हैं हज़रत, काम नहीं हो पाता है। मेरा ये दावा है कि अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप नाकामयाब नहीं होंगे, आप कामयाब ज़रूर नज़र आएंगे। आप अमल तो यकीन के साथ करें इंशाअल्लाह। नूरी अमल तो ख़ता करती ही नहीं है। मैंने जहाँ तक आज़माया है और यकीन के साथ जानिए कि मैंने जितने भी अमल किए हैं औरों को दिया है, इंशाअल्लाह बहुत कम ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हज़रत काम नहीं हुआ, मगर ज़्यादातर यही बताते हैं कि हज़रत मेरा काम हो गया, और वो फिर दोबारा हमारे पास आकर के इस बात के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये मोहब्बत का सिफली अमल से भी ज़्यादा तेज़ है। ये अमल चप्पल वाला अमल है, इसे कोई भी कर सकते हैं। और इसका जो करने का दिन है वो मंगल और इतवार के ही दिन है, और ये रात में नहीं किया जाता अमल, दिन के उजाले में ये अमल किया जाता है। तन्हाई में बैठ जाएं, उजाली जगह में, यानी रोशनी वाली जगह में बैठ जाएं और तन्हाई में बैठ जाएं, ये अमल करना आप शुरू कर दें। जब अमल करें, अमल करने के लिए आपको सिर्फ़ महबूब का नाम ही चाहिए और किसी का नाम नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप बग़ैर अपने दिलो जान से जिसे चाहते हैं जायज़ मकसद के लिए, वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कोई चाहते हैं कि नाजायज़ के लिए अमल करें, तो मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप उनके ज़िम्मेदार ख़ुद हैं, हम नहीं हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, इसको अपनी मियाँ बीवी के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहन के लिए भी कर सकते हैं, किसी को अपना ग़ुलाम बनाना हो उसके लिए भी कर सकते हैं, जिसको अपनाना हो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर जायज़ मकसद के लिए, उसे भी कर सकते हैं। जो आपकी महबूब हो, अब उससे शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। ये इजाज़त उन लोगों के लिए है जो जायज़ मकसद के लिए करते हैं, नाजायज़ के लिए मेरी तरफ़ से कोई इजाज़त नहीं है। अगर करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, आइए हम चलते हैं तावीज़ की तरफ। आपको बता देते हैं कि तावीज़ लिखना कैसे है। हमने हर चीज़ बता दिया, दिन बता दिया, वक्त बता दिया कि रात ही में, दिन ही में लिखना है, रात में नहीं लिखना है। करना क्या है कि इस तरह से आपको एक खाने बना लेना है। पहले एक बॉक्स बना लें, उसके बाद ये खाने बना लें। खाने बनाने के बाद आप जितने खाने उसको बना लें, इस तरह से नक्शा खींच दिया जाए। सियाह कलर का कलम होगा चलेगा। हमने लाल लिखा इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए, देखने में नज़र ज़्यादा आएगी, इसलिए हमने लिख दिया है। करना क्या है आपको कि पहला इस तरह से जब बना लिए तो ये ताबीज़ का चाल देखिए, यहाँ से शुरू करना है, 6 यहाँ से लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 8 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर आपको इस ताबीज़ के चाल के मुताबिक फिर आपको 4 लिखना है, फिर 9 लिखना है। जब आपने लिख दिए, लिखने के बाद आखिर में आपको यहाँ पे लाम लिखना है, जिस तरह लिखा हुआ है, ये भी लाम लिखना है, इस तरह से लिख देना है। ताबीज़ आपका मुकम्मल हो गया, आपने लिख लीजिए। ये चाल मैंने जो बताया है, चाल के मुताबिक ही आपको लिखना है ये ताबीज़ को। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है कि नीचे में महबूब का नाम, यहाँ पे महबूब का नाम डालना है, किसी का नहीं डालना है, महबूब का नाम डालना है, और किसी का नाम नहीं डालना है, ना उसके माँ का नाम डालना है। और महबूब का नाम ऐसा हो कि पंजतने हुस्ना में से ना पाया जाए, यानी ऐसा नाम जो अल्लाह के वली को पाया जाता हो, साबिन तब ताबिन का पाया जाता हो, या अजवाज मुतहरात का पाया जाता हो, या किसी साहबी का नाम से पाया जाता हो, या कोई नेक बंदी के नाम से पाया जाता हो। ऐसा नाम जो उसमें से ना पाया जाते, नेक बंदों के लिस्ट में से ना पाया जाते, जैसे हुआ गुड्डू या मुन्नू या चुन्नू, या किसी का नाम हुआ सोनी, या हुआ दिगर नाम हुआ, जिसे किसी का नाम हो जाता है कि रुखसार, रुखसाना, ये सब नाम चल सकता है कुछ देर के लिए, मगर और जो नाम है ये सब नाम के लिए फिर ना लिखा करें। फिर उसके लिए दूसरा उपाय है, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मेरा नंबर इंडियन कोड यही है, ये है
जब आप इस ताबीज़ को बना लिए, बनाने के बाद आप क्या करना है, इसको ताबीज़ की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ा दें, यानी कि धागा वगैरह से लपेट दें या कोई चीज़ से ताबीज़ की तरफ बना दें। जिस जगह पे लिखें उसी जगह पे, अगर लड़का कर रहे हैं तो अपना दाहिना पाँव का चप्पल उतार करके इस ताबीज़ पे मारना है। इतना देर तक मारें, इतना देर तक मारें जब तक आपको यकीन ना हो कि अब मेरी मोहब्बत की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आप छोड़ दें और इस ताबीज़ को ले जा करके कहीं ज़मीन पर ले जा करके दफना दें। अगर इस ताबीज़ को कोई लड़की लिख रही है तो वो क्या करें कि अपना बाएं पाँव का चप्पल उतार करके जिस जगह पे लिख रही है उसी जगह पे ज़मीन पे रख करके खूब चप्पल से इस ताबीज़ के ऊपर मारें और महबूब का तस्वीर रख करके मारें। फिर उसके बाद इस ताबीज़ को ले जा करके ज़मीन पे दफना दें। अगर ज़मीन पे नहीं दफना पाते हैं, कहीं बहता हुआ पानी में भी आप कर दें। देखिए, ये ताबीज़ अमल करते ही कुछ दिन के या कुछ घंटों में या कुछ दिन गुजरने के बाद आप देखिए कि वो असर करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अब अमल करें, अमल कोई भी करें, लिखा हमने तो बता दिया कि कुछ घंटा या कुछ दिन में, मगर ज़्यादातर अमलियात जो होते हैं 40 दिन के बाद ही कोई अमल का रिजल्ट सामने आता है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे आप। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं उनको इजाज़त है, जो नए हैं वो मेरे से हमसे इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।